तो यहाँ पर छात्र छात्राओं के साथ जो स्थिति है उस पर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि आगे की स्थिति क्या होगी इस पर भी लगातार जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, चूंकि प्रदर्शन यहाँ पर नर्सिंग छात्रों का काफ़ी देर से जारी है और इस प्रदर्शन के दौरान क्या स्थिति रही इस पर लगातार डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। सतना से इस बीच एक बड़ी खबर, जहां सरपंच की रिश्वत लेने का एक वीडियो सामने आया और इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ सरकारी जमीन पर एनओसी के नाम पर 2.5 लाख रुपए मांगे गए थे पहले से, और 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सरपंच समेत पंच को भी आरोपी बनाया गया। रीवा लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के दौरान वीडियो भी सामने आया, बताया जा रहा है। और इस बीच कोंडागांव से एक बड़ी खबर यह आई कि कर्मचारियों का जो विरोध प्रदर्शन है दरअसल मंत्री जी के बंगले तक जा पहुंचा, जहां पर मंत्री जी के बंगले का घेराव कर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन मंत्री जी के बंगले के घेराव के साथ अब और आगे उग्र होने की स्थिति में पहुंच गया। दरअसल ये प्रदर्शन जो है वो काफी लंबे समय से चल रहा था और मांग दरअसल लंबे समय से चल रही थी, जिसमें मंत्री के बंगले तक घेराव पहुंच गया। वहां पर कर्मचारी पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। मंत्री महोदय के बंगले का घेराव किया गया। हालांकि सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर ठीक ठाक पहले से ही थी, लेकिन कर्मचारियों को वहां पर घेराव करते देखा गया और उनकी मांग है कि इस पूरे मामले में उनकी मांग को पूरा किया जाए, उनकी बात को सुना जाए। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। विवेक, क्या स्थिति है फिलहाल? कोई बीच का रास्ता निकल पाया? देखिए आशीष जी, ये करीब 15 दिन से इनका जो आंदोलन चल रहा है स्कूल के सफाई कर्मचारियों का, इनकी एक सूत्री मांग है कि जो अंशकालिक रूप से इनको जो मानदेय मिलता है 2790 रुपए, उसको बढ़ाकर पूर्णकालिक दिया जाए। जो कलेक्टर दर पर जो सरकारी मानदेय होता है उस दर पर मानदेय दिया जाए। तो ये लगातार 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पर इनकी मांग कोई नहीं सुनी जा रही थी। तो आज पूरे बस्तर संभाग के लगभग बीजापुर, सुकमा क्षेत्र के जो सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और जो पदाधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे और अजाक मंत्री मोहन मरकाम उनके बंगले का घेराव कर दिया था। हालांकि मंत्री जी वहाँ पर नहीं थे, तो उनके जो पीए हैं उनके हाथों पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करें, नहीं तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाला चुनाव है हम उसका विरोध भी करेंगे। तो अब मांग ये है कि मंत्री जी के ना रहने से जो चर्चा नहीं हो पाई है, पर कर्मचारी काफी आक्रोश में थे और काफी उग्र थे और हो सकता है कि ये आंदोलन और आगे बढ़े, क्योंकि अभी वो अपने धरना प्रदर्शन स्थल पर ही डटे हुए हैं और वो अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए अड़े हुए हैं। जी आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिस संसद परिसर में हम खड़े हैं, इस संसद परिसर में चर्चा चल रही है और अब से कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह इस चर्चा में क्या कुछ बोलने वाले हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें, अभी जानकारी मिली है कि अब से कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह इस पूरे विषय पर बोलने वाले हैं। क्या कुछ वो बात करते हैं, क्या विषय वो अपने संबोधन में रखेंगे, इस पर लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह संसद में जारी जो चर्चा है उस चर्चा के दौरान क्या कुछ अमित शाह का संबोधन रहेगा, इस पर भी लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह, जो महिला आरक्षण बिल लागू किया जाना है, इस पर चर्चा सदन में चल रही है, उसके बाद वोटिंग भी होनी है। हालांकि वोटिंग का जो परिणाम है वो पहले से तय है, पूर्व निर्धारित है, चूंकि बहुमत है, लगभग सभी विपक्षी दल इसके समर्थन में हैं, सरकार के पास भी अच्छे खासे आंकड़े हैं। और गृहमंत्री अमित शाह जब इस विषय पर बोलेंगे, क्या कुछ वो बात रखते हैं, चूंकि कुछ एक दबे सुर में विरोध भी आ रहे हैं। मसलन कोटा के अंदर कोटा जैसा विषय जो है वो भी इसके अंदर जिक्र का कारण रहेगा, और कोटा के अंदर कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और विपक्ष की तरफ से जो आरोप यह लगाया जा रहा है कि पहले गणना होगी जातिगत, फिर गणना होगी, महिलाओं को आरक्षण मिलने में समय लगेगा,
सिर्फ चुनावों के लिए इस तरह के बिल को ला करके भारतीय जनता पार्टी 2024 के और 2023 के विधानसभा और लोकसभा क्रमशः चुनावों में लाभ लेने का प्रयास कर रही है। इस तरह के आरोपों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह क्या बोलते हैं और महिलाओं को सम्मान देने का जो जिक्र सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन गृहमंत्री क्या कहेंगे, सुनवाते हैं। और इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार में वो जुटे हुए और इस बीच महिला आरक्षण बिल जिस पर चर्चा चल रही है, जब वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं जनता का पुजारी हूं, इसलिए लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर मैं अपनी बात रखता हूं। जनता का पुजारी होने के नाते बार बार जनता के बीच आता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। चौहान हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। जनता परिवार है हमारा और मैं जनता का पुजारी, उनका आशीर्वाद बरस रहा है क्योंकि मैंने सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाया। और कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, उनके खिलाफ आक्रोश है जनता में। हम आशीर्वाद के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, उन पे आक्रोश ही प्रकट कर रही है। सनातन धर्म तक का तो अपमान किया हुआ। महिला आरक्षण बिल को लेकर सोनिया गांधी जी कह रही है राजीव गांधी का आधा सपना अभी पूरा हुआ है, जल्दी पूरा सपना पूरा होने को उम्मीद है। जब तो पूरा नहीं किया, अब तो कुछ नहीं कहेंगे। नए संसद भवन में प्रवेश हो चुका है। नए संसद भवन में प्रवेश हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं और आपको इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर से, और देख सकते हैं आपकी सभा नजर आएगी, वहां पे आपको कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आएगी। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर इंदौर में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ न्यूज़ 18 इंदौर। और इसके अलावा इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जन आशीर्वाद यात्रा लेकर वो यहां पहुंचे थे और यहां पर वो पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना वो नहीं भूले। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पेट में पता नहीं क्यों दर्द होता है, जब लोगों के खाते में पैसे डालते हैं तो वो पूछते हैं कि पैसा कहां से आया। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है क्योंकि लोगों में आक्रोश है, तो उन्होंने कहा कि लोगों में आक्रोश तो होगा ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी उनको बंद करके गई थी और लोगों को जो लाभ दिया जा रहा था उस लाभ को कांग्रेस पार्टी ने खत्म करने का काम किया, तो लोगों में तो आक्रोश होगा ही। और इस विषय को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी सुनवाएंगे आपको।